वेलकम टू ENP वर्ल्ड। आज हम पुण्यतिथि मनाने की विधि को समझेंगे। पुण्यतिथि को इंग्लिश में डेथ एनिवर्सरी कहा जाता है। किसी व्यक्ति विशेष की पुण्यतिथि उसकी मृत्यु दिवस की तारीख को आने वाले वर्षों में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। आसान शब्दों में कहें तो जिस दिन की तारीख को पूर्वज की मृत्यु हुई थी उसी तारीख को प्रत्येक वर्ष पुण्यतिथि मनाई जाती है। इसके अलावा जितनी भी आत्मा होती है उनका एक विशेष दिन होता है और इस विशेष दिन को जीवित लोगों द्वारा दिवंगत व्यक्ति के स्मृति के रूप में याद रखा जाता है। अलग अलग धर्मों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है, किंतु हिंदू धर्म में इस अवधि को पितृपक्ष के रूप में जाना जाता है। हर साल पितृपक्ष की अवधि भाद्रपद की पूर्णिमा अर्थात जून माह की पूर्णिमा से शुरू होकर आश्विन माह की अमावस्या अर्थात जुलाई माह की अमावस्या तक मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष की अवधि में पूर्वजों की आत्मा वापस धरती पर लौट कर आती है। इसीलिए पितृपक्ष की अवधि में पूर्वजों का श्राद्ध किया जाता है। तब पूर्वजों की आत्मा तृप्त हो जाती है। पितृपक्ष में किए गए श्राद्ध को पार्णव श्राद्ध कहा जाता है। पुण्यतिथि में और पितृपक्ष में पितरों अर्थात पूर्वजों की पूजन आदि की विधि लगभग समान है, क्योंकि दोनों में पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध दिया जाता है। अब पुण्यतिथि मनाने की विधि की बात करते हैं। पुण्यतिथि मनाने के लिए परिवार के सदस्यों को सुबह उठकर स्नान आदि करना चाहिए। स्नान आदि करने के पश्चात देव स्थल व घर की साफ सफाई कर गंगा जल छिड़कना चाहिए तथा घर के आंगन में रंगोली बनाना चाहिए। पुण्यतिथि पर पितरों के लिए भोजन और भोजन में खीर अवश्य रूप से शामिल हो और आवश्यक सामग्री जैसे कुश एक प्रकार की घास है, जौ, तिल, चावल, अनाज, गुड़, वस्त्र, गाय का दूध, दही, घी, शहद, नमक और सफेद फूल आदि की व्यवस्था होनी चाहिए। पुण्यतिथि पर पितरों के श्राद्ध पूजन के लिए ब्राह्मणों और पूजन में शामिल होने के लिए परिजनों को आमंत्रित करना चाहिए। आमंत्रित ब्राह्मणों का पैर धोकर पूजन कार्य प्रारंभ करना चाहिए। इसके लिए दक्षिण दिशा में मुंह कर बैठ जाएं और एक चौड़े पात्र में कुश, जौ, तिल, चावल और जल मिश्रित कर रखें और मिश्रित सामग्री को अपने दोनों हाथों में भर कर सीधे हाथ के अंगूठे से होते हुए नीचे रखे पात्र में गिराएं और यह क्रिया 11 बार दोहराते हुए अपने पितरों को ध्यान कर संकल्प करें। इसके पश्चात पितरों को स्मरण कर अग्नि में गाय का दूध, दही, घी एवं खीर अर्पित करें। ब्राह्मणों को भोजन कराने से पहले देवता, गाय, कुत्ते, कौवे और चींटी के लिए भोजन सामग्री में से 4 ग्रास निकालकर पत्ते पर रख दें। इसके पश्चात ब्राह्मणों को भोजन परोसे। ब्राह्मणों के भोजन पश्चात अपनी इच्छा अनुसार उन्हें दक्षिणा दे अर्थात दान धर्म करें। दान में आप यथाशक्ति गौ, भूमि, तिल, स्वर्ण, घी, वस्त्र, अनाज, गुड़, चांदी और नमक इत्यादि दे सकते हैं। दान में सबसे उत्तम क्रमशः गौदान, तिल दान, घी दान, अनाज दान और नमक दान को माना गया है। दान आदि क्रिया के पश्चात ब्राह्मणों से आशीर्वाद लें। अब अंतिम में आमंत्रित परिजनों के भोजन आदि पश्चात पुण्यतिथि की क्रिया विधि संपन्न हो जाती है। यदि आपका कोई सुझाव या प्रश्न है तो कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए and press the bell icon for notification. Thank you for watching.